आप सभी को नमस्कार। मैं क्लियरिफाई से प्रीति रजक और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवेज के बारे में। कुछ दिनों से बहुत ही उड़ती हुई खबर आ रही है और बहुत तेज़ी से फैल रही है कि अब इंडियन रेलवे भी बहुत अच्छे बेहतर कंडीशन में आने वाला है। साथ ही इंडियन रेलवे डेवलपमेंट के मामले में फॉरेन रेलवे स्टेशन को भी पीछे छोड़ने वाला है, जो बहुत ही आश्चर्य की बात है। 80 के दशक से चले आ रहे रेल बजट में इस बार हिस्ट्री बदलने वाली, क्योंकि इस बार रेल बजट को बहुत ही बड़ा धमाकेदार पैकेज दिया गया है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने अमृत भारत स्टेशन के लिए 24,700 करोड़ का रेल बजट रखा है, जो कि अपने आप में ही इतने सालों में एक हिस्ट्री कायम करता है, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 1300 स्टेशनों को मल्टी मॉल हब्स के रूप में विकसित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत पहले 508 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट सबसे पहले किया जाएगा, जो इतने सालों से नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। अब हमारे भारत के 80 के दशक से घिसी पिटी और खस्ता हालत वाली ट्रेनें और स्टेशनों की हालत सुधरने वाली है, क्योंकि 80 के दशक से लोगों की जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, पर रेलवे स्टेशन और वही पुरानी ट्रेन अब तक चली आ रही है, जिसमें हालत बहुत ही बदहाल और बदतर होती जा रही है। और सीट के लिए मारामारी, साथ ही जनरल और स्लीपर कोच की सीटों के लिए तो सबसे ज़्यादा मारामारी और सबसे ज़्यादा हालत ख़राब तो जनरल और स्लीपर कोच वालों के लिए होती है, जो बहुत ही खराब होती है। साथ ही स्टेशनों में जगह जगह गंदगी, कचरा और ट्रेनों में थूक के निशान और बहुत ही गंदी हालत में लोगों को सफ़र करना पड़ता है। अतः साथ ही यहाँ पे सीट और टिकटों के लिए कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, रिजर्वेशन के लिए भी कई चक्कर लगाने पड़ते हैं और लोगों को कई दिनों तक तो वहाँ पे रिजर्वेशन और टिकट के लिए वेट करना पड़ता है, ट्रेनों के लिए वेट करना पड़ता है, जिसमें अमीर लोग तो अपने जेट और प्लेन बुक करके अपना सफ़र कर लेते हैं और रेलवे स्टेशनों में बहुत कम आना जाना होता है। लेकिन आम आदमी के लिए तो उसका सफ़र करने के लिए उसका एक ही साधन होता है, रेलवे स्टेशन और ट्रेन्स, जहाँ पे अपने रिश्तेदार और अपने ज़रूरी कामों और के लिए सफ़र करने में मजबूर होता है और उसे धक्का मुक्की खाने और रेलवे स्टेशनों में ट्रेनों की साथ सफ़र करने के लिए उसे मजबूर होना पड़ता है और रेलवे में ही अपना बसेरा करना पड़ता है। साथ ही आम आदमी उन वही पुरानी घिसी पिटी 80 के दशक की ट्रेनों में सफ़र करने के लिए मजबूर होता है, जिसमें उसकी जान की कोई गारंटी भी नहीं होती और उसे ये भी नहीं पता होता कि वह अपने घर पहुँचेगा कि नहीं। साथ ही कई रेल दुर्घटनाएँ भी हो जाती है, जिसकी जिम्मेदारी बाद में रेलवे के कर्मचारियों या फिर रेल में फॉल्ट में डाल दिया जाता है और इसके चलते कई लोगों की जान भी चली जाती है। अब इस बार कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने रेलवे बजट में अमृत भारत योजना के तहत कुल बजट 24,700 करोड़ का रखा है, जो पूरे हर साल के पुराने से पुराने बजट को, इतिहास को बदलने वाला है, क्योंकि इस बार के बजट ने पूरे रेलवे बजट के इतिहास को बदल कर रख दिया है। और रेलवे की तरफ इतना बड़ा बजट देने का मकसद रेलवे की व्यवस्था को सुधारना और रेलवे को नए रूप से व्यवस्थित करना है। जहां पहले अपना रेल बजट पास कराने के लिए इंडियन रेलवे को अपना इनकम और एक्सपेंसेस बजट को प्रूफ करना पड़ता था, और जब जाके बहुत ही कम बजट रेलवे के लिए पास हुआ करता था। इतने कम बजट में इंडियन रेलवे अपने मैन्युफैक्चरिंग के कार्य को भी सही से पूरा नहीं कर पाता था। रेलवे की इनकम का मेन सोर्सेस यात्री टिकट, मालगाड़ी और रिजर्वेशन से होता है और फूड सेलिंग से होता है, जिसके लिए बहुत बड़े स्टाफ की ज़रूरत होती है और उन स्टाफ्स को सैलरी भी देना पड़ता है। साथ ही जो यात्री टिकट, मालगाड़ी और रिजर्वेशन से जो इनकम होती है, उससे ज़्यादा ट्रेनों के मैन्युफैक्चरिंग में लग जाती है और जहाँ जहाँ ट्रेनों के और रेल की पटरियों में खराबी आती है, उनके मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपेंसेस हो जाता है। अतः स्टाफ की सैलरी भी रेलवे निकालने के बाद उसमें से बहुत ही कम रेलवे के पास बचता है। साथ ही इसी कारण से रेलवे कई स्टाफों की तो कम कर रहा है और साथ ही कई पोस्टें तो खाली पड़ी है, जिन्हें अभी तक भरी भी नहीं गई है। साथ ही स्टाफ की इतनी ज़्यादा कमी होने के कारण रेलवे के वर्कर्स पर डबल ड्यूटी की शिफ्टों डाली जा रही, जिससे वर्कर्स पे वर्कलोड ज़्यादा आ रहा है। और साथ ही इंडियन रेलवेज़ की ट्रेन इतनी पुरानी और खस्ता हालत पे होती है कि उड़ीसा के वालसोर जैसे हादसे कब हो जाए इसके बारे में किसी को नहीं पता, और जिसमें कई मासूम और बेगुनाह लोगों की जान चली जाती है। और जिसके बाद रेलवे सुरक्षा आयोग बोर्ड से रिपोर्ट आती है, जिस रिपोर्ट में कहा जाता है कि सिग्नल विफलता के कारण ट्रेन गलत ट्रैक पे चली गई, जिसके बारे में ड्राइवर को बाद में पता चला और ठीक से सूचना नहीं मिल पाई, जिसके बाद से ये हादसा हो गया, जो कि उड़ीसा के बालासोर रेल दुर्घटना में हुआ, जिसका कारण बताया गया इलेक्ट्रॉनिक इंटरनल लॉगिंग गड़बड़ी को, जो कि बहुत पहले से ट्रेन में थी, लेकिन उड़ीसा बालासोर दुर्घटना के बाद इस गड़बड़ी का पता चला, जिससे इतने सारे लोगों की हादसे में मौत हो गई। इस उड़ीसा बालासोर रेल दुर्घटना में 292 लोगों की मौत हो गई और 1000 से भी अधिक लोग घायल हुए।
साथ ही दूसरी तरफ नई नई वंदे भारत जैसी ट्रेनों को लॉन्च किया जा रहा है और उन्हें चलाया जा रहा है, लेकिन रेल की पटरियां तो वही पुरानी है जिन पर ये नई ट्रेन चल रही है, जिन पर कोई नया सुधार हुआ ही नहीं अभी तक। और अब ऐसा नहीं होगा तथा इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, साथ ही पुरानी खस्ता ट्रेन और रेलवे स्टेशनों की बदहाल हालतों को सुधारने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इस बार रेल बजट के इतिहास को ही बदल के रख दिया। उन्होंने इस बार रेल बजट में अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत 24,700 करोड़ का बजट लेकर आई है, जो कि इंडियन रेलवे के लिए एक बहुत ही शानदार उपहार के रूप में पेश किया गया है, जिसमें 1300 स्टेशनों को मल्टी मॉल्स हब्स के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही अब हमारा भारतीय इंडियन रेलवे भी फॉरेन रेलवे की तरह ही साफ सुथरा गार्डन और मॉल्स और साथ ही फैसिलिटी युक्त रहेगा। साथ ही 508 रेलवे स्टेशनों को रीमैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। साथ ही पुरानी पटरियों में भी सुधार किया जाएगा, कई जगह नई रेल पटरियां भी बिछाई जाएगी। साथ ही वंदे भारत जैसी नई नई ट्रेनों में भी बढ़ोतरी की जाएगी और पुरानी और खस्ता हालत ट्रेनों को भी रीमैन्युफैक्चर्ड किया जाएगा। अब हमारा इंडियन रेलवे स्टेशन गरीब पिछड़ा हुआ नहीं रहेगा तथा ये भी एयरपोर्ट और मॉल्स और विदेशी रेलवे स्टेशनों जैसा ही साफ सुथरा फैसिलिटी युक्त बच्चों के लिए खेलने के गार्डन और मॉल्स वगैरह की फैसिलिटी और यात्रियों के आराम करने के लिए भी सुविधा दी जाएगी और कई ऐसी अच्छी फैसिलिटी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही 508 रेलवे स्टेशन जिन्हें रीमैन्युफैक्चर्ड किया जाएगा वे 27 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में 55, बिहार में 49 और महाराष्ट्र में 44, पश्चिम बंगाल में 37 और मध्य प्रदेश में 34, असम में 32, उड़ीसा में 25 और पंजाब में 22 और स्टेशन शामिल है तथा गुजरात और तेलंगाना में 21, झारखंड में 20 और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 18 है। साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना का मुख्य उद्देश्य 1309 स्टेशनों को बदलना और उन्हें पुनर्जीवित करना है। साथ ही आम यात्रियों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। साथ ही विश्व स्तरीय क्षेत्र में यात्रा को और सुलभ और सुरक्षित बनाना है। साथ ही विश्व स्तरीय यात्रा का केंद्र बनना है और इसी पहल के साथ 24,700 करोड़ का निवेश किया गया। इसमें 508 स्टेशनों पर काम शुरू हो गया और उसे 2025 तक इस कार्य को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। और इस अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। जब भी हम रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रेन में सफ़र करने के लिए हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो आपने वहाँ पे एक बात नोटिस करी हो कि वहाँ पे माइक में जोर जोर से हमें एक बात जरूर सुनाई देती है कि ये आप ही की संपत्ति है, कृपया अपनी संपत्ति का ध्यान रखें, साथ ही अपना भी ख्याल रखें। अतः वे हमें ये नोट इसलिए बार बार बोलते हैं और ये बोलकर ये एहसास दिलाते हैं कि ये आप ही की धरोहर और आप ही की संपत्ति है और इसका ख्याल रखिए। अतः एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम बिना टिकट के ट्रेन पर सफ़र ना करें तथा गुटखा खा के इधर उधर स्टेशनों और ट्रेनों पर ना थूके अतः और ट्रेनों में ज़्यादा कचरा ना फैलाए और साथ ही पब्लिक प्रॉपर्टी को ज़्यादा दूषित ना करे और ये हमारा फर्ज बनता है। अतः कहा जाता है ना कि स्वच्छ रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अतः अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।